सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ऐसा खुलासा करूंगा कि तिलमिला के रह जाएंगे अमेरिका से मोहब्बत करने वाले। ऐसा खुलासा करूंगा कि आज अमेरिका की औकात सामने आ जाएगी। आपको लगता है गाजा में जो लोग मर रहे हैं, फिलिस्तीन में मजलूम जो मर रहे हैं, जिनका कत्लेआम हो रहा है, क्या इजराइल उनका कत्लेआम कर रहा है? कर रहा है, सही कह रहे हो। लेकिन कौन है उसके पीछे? अमेरिका। सबूत के साथ दिखाऊंगा आज। मुझे पता है कि लोगों को सबूत की बड़ी तमन्ना होती है, वरना भैया रजा भाई को झूठा साबित करने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। और आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा मिली है मुझे कि मुझे मालूम है कि आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन टट्टी पेशाब वालों को जरूर सबूत की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आपको आज मैं बताने वाला हूं वो सब कुछ जो आप नहीं जानते, और शायद आप अमेरिका को बहुत अच्छा मानते थे, तो आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो इतना ध्यान दीजिएगा, अगर यह आपने वीडियो आज देख ली तो आपका दिल दिमाग दोनों खुल जाएगा, आंखें खुल जाएंगी और अमेरिका का गंदा घटिया घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गाजा पट्टी में लगातार धमाके हो रहे हैं। 24 घंटे खतरनाक से खतरनाक बम वहां पर गिरा रहा है। कौन? इजराइल। ऐसे बम गिरा रहा है कि 30 सेकंड में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग आसमान से लेकर जमीन तक गिर जाती है, और जमीन से लेकर आसमान पर आग ही आग नजर आती है और धुआं ही धुआं हो जाता है। वो तस्वीर में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चालाक है, वीडियो उड़ा देगा। सोच रहा नुकसान हमारा हो जाएगा, इतनी मेहनत करेंगे, होगा कुछ नहीं, और आप बेचारे परेशान होंगे। लेकिन आगे सुनिए, बहुत सारे सवाल ऐसे लेके आया हूं जहां पर आपका दिमाग नहीं गया होगा। आप जानते हैं ये जो कत्लेआम हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। कोई भी खुलकर इस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है इजराइल को, जितना सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। दोस्तों, कैसे? अब जान लीजिए। जब जेरूशलम में यह फसाद शुरू हुआ, इस नियत से जेविश लोगों ने यह फसाद शुरू किया कि इस रमजान में हम इस मस्जिद अल अक्सा को अपने कब्जे में ले लेंगे और इस पर अपने मजहब का झंडा लहराएंगे। इसी मकसद से उन्होंने ये दंगे फसाद शुरू किए। तस्वीर वो भी आप जानते हैं, देखते हैं। नहीं देखा तो जाके पिछला रिपोर्ट हमारा देख लीजिएगा। दोस्तों, इसी के दौरान 5 मई को, इसी महीने जब ये दंगे शुरू हो चुके थे, इजराइल ने अमेरिका से एक आर्म डील करी। यानी डील तो पहले से ही है, ज्यादातर हथियार वो अमेरिका से ही लेता है। यानी 5 मई को उसने रिक्वेस्ट किया कि हमें हथियार चाहिए। अब क्या हथियार चाहिए और कितने हथियार चाहिए, सब आपको बताऊंगा, वो भी सबूत के साथ। दोस्तों, 5 मई को हथियारों की रिक्वेस्ट करी थी इजराइल ने अमेरिका से, और 5 तारीख को ही, इसी 5 मई को अमेरिका ने एक्सेप्ट तो कर लिया था। जो ट्रांजैक्शन होनी थी, पैसा वैसा जाना था। कितना पैसा? $735 मिलियन। दिमाग घूम जाएगा, समझे? $735 मिलियन उस वक्त इन्वेस्ट किए हथियारों पर इजराइल ने, जब दूसरी तरफ लड़ाई दंगा शुरू हो चुका था। जेरूशलम में आग लगना शुरू हो चुकी थी। जैविश लोगों ने हथियारों के साथ मुसलमानों को गोलियां मारना शुरू कर दिया था। शेख जर्राह में घुसकर लोगों को घरों से निकालना शुरू कर दिया था। छोटे छोटे बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया था। चाकू से हमला शुरू कर दिया था। नमाज पढ़ने वालों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और आर्मी इसमें उनके साथ थी। सब बताऊंगा आज, अच्छे से सुनिए। इसी बीच में ये सब इधर हो रहा है, इसी बीच में नेतन्याहू ने $735 मिलियन खर्च कर दिए और रिक्वेस्ट कर दी 5 मई को कि हमें हथियार ये सारी चीजें चाहिए। अब सुनिए दोस्तों, क्या हुआ। अब इधर जंग शुरू हो गई। अब सारे हालात आपके सामने हैं। लगभग 40 रिपोर्ट में बना चुका हूं, जाके सब देखिएगा, आंखें खुल जाएंगी कि किस तरह के हालात गाजा के बने हुए हैं और फिलिस्तीन के कितने बुरे हालात हैं, और ये पूरी प्लानिंग थी। उसके बाद क्या हुआ? आज जैसे हालात बने हुए हैं, दिन रात 24 घंटे बमबारी इजराइल कर रहा है। किस पर? गाजा पर। अब इसी बीच में जब पूरी दुनिया से आवाज उठी कि भैया जंग रोको, हमले रुकवाओ, सीज फायर करवाओ, इजराइल बच्चों को मार रहा है, हॉस्पिटल उड़ा रहा है, जर्नलिस्ट पर अटैक कर रहा है, न्यूज रूम उड़ा रहा है, भैया एम्बुलेंस को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट। जब सारी दुनिया से आवाज उठी तो यूएन पे प्रेशर बना।
यूएन की मीटिंग के लिए बार बार चीन ने प्रेशराइज किया, बार बार दूसरे मुल्क ने भी, खासकर तुर्की ने लगातार प्रेशर किया कि यूएन की मीटिंग जल्द से जल्द बैठाई जाए। उस दौरान बाइडेन क्या कहते हैं, जब फिलिस्तीन में, जब गाजा में 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी, उस वक्त बाइडेन ये कहते हैं कि अभी हमें घरेलू काम निपटाने हैं, उसके बाद हम मंडे को या ट्यूसडे को मीटिंग करेंगे। यानी आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया मीटिंग कर लीजिए, और वो हमको 4 दिन बाद का टाइम दे रहे हैं। इनडायरेक्टली वो इजराइल को, नेतन्याहू को कह रहे हैं कि 4 दिन तुम्हारे पास हैं, चौथे दिन मीटिंग बैठेगी, जो करना है इसी 4 दिन में तबाही मचा के हमास को खत्म कर दो, फिलिस्तीन को खत्म कर दो और फिलिस्तीन का इलाका अपने अंडर ले लो। यही सच्चाई है। इसके बाद यूएन में मीटिंग होती है, आखिरकार यूएन की मीटिंग होती है, सारे देश एक तरफ हो जाते हैं और कहते हैं, जो इजराइल के साथ भी थे वो भी कम से कम ये बात कहते हैं कि इतना बुरा हाल नहीं करना चाहिए, जेनोसाइड नहीं करना चाहिए, आम नागरिकों को नहीं मारना चाहिए, और सब ने मिलकर कहा कि ये जेनोसाइड है, यूएन इसको एक्सेप्ट करे। तो अमेरिका केवल खड़ा होकर कहता है इजराइल अपने डिफेंस में ये कर रहा है, और साफ साफ सारी बातों को इग्नोर करते हुए अमेरिका ने, यानी बाइडेन ने इजराइल का साथ दिया और ऑफिशियली स्टेटमेंट यूएन का जारी नहीं होने दिया। दोस्तों, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि मैं कुछ सवाल भी आपके दिमाग में डालूंगा। अब आप ये दिमाग में डालिए और सोचिए थोड़ा सा आंख बंद करके कि क्या हुआ था अभी जब बाइडेन ने नेतन्याहू से बात किया इसी हमलों के दौरान, अभी जो चल रहा है। यकीन जानिए, जब बात किया, नेक्स्ट डे यानी आज रात को बाइडेन की कॉल नेतन्याहू को गई, नेक्स्ट डे उसने हमले बढ़ा दिए। नेतन्याहू ने जबरदस्त तरीके से बमबारी करी। 24 घंटे रिपोर्ट कर रहा हूं मैं, 24 घंटे, रात के 1 बजे हो या दिन के 2 बजे हो, मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं। मुझसे ज्यादा डिटेल में कोई भी यूट्यूबर इस बात को नहीं कह सकता कि कितने खतरनाक हमले गाजा पर किए जा रहे हैं। और जब बाइडेन ने बात करी है नेतन्याहू से, नेतन्याहू ने हमले रात को खतरनाक तरीके से बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, जब हद से ज्यादा ये हो गया, यानी जब ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, कल की बात कर रहा हूं अब मैं, कल ये हुआ कि सबने कहा कि अमेरिका बात करे नेतन्याहू से। खैर, फिर से दोबारा से, यानी तीसरी बार, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से तीसरी बार जब बाइडेन ने नेतन्याहू से बात करी, तो नेतन्याहू से पता नहीं क्या बात हुई कि 1 घंटे के बाद नेतन्याहू का यह स्टेटमेंट आया, बजाय इसके कि हम बमबारी को रोक रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं और हम जंग को रोक रहे हैं, हमला रोक रहे हैं, बजाय ये बयान आने के नेतन्याहू ये कहता है कि हमले जारी रहेंगे, जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे ही जारी रहेंगे, सीज फायर लागू नहीं होगा अगले 2 दिनों तक। मतलब बाइडेन ने नेतन्याहू को 2 दिन का और समय दे दिया कि यहां मैं सब संभाल लूंगा, तुम वहां साफ कर दो। दोस्तों, भटकिएगा नहीं और मैं भी नहीं भटकूंगा, हालांकि रिपोर्ट बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहा हूं, सुनिए। एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ वो जो हथियारों वाला जो सीन चल रहा था, जो हथियार लेने थे वो अभी डिलीवर नहीं हुए थे, पेमेंट उसकी हो गई थी और इसीलिए नेतन्याहू ने ये मंगाया था, क्योंकि उसका पूरा ये करने का प्लान था। अब दोस्तों, क्या हुआ, इतनी बमबारी होने के बाद, कत्लेआम, जेनोसाइड मचाने के बाद, जहां अमेरिका को नेतन्याहू को रोकना चाहिए, वहां पर जब बाइडेन की नेतन्याहू से बात हुई, हमले तेज हो गए गाजा पर, और वहीं पर मंडे को उस हथियार की डिलीवरी पेपर पर साइन बाइडेन ने कर दिए कि जाओ डिलीवरी करवाओ, जितनी जल्दी हो सके इन हथियारों को मेरे दोस्त नेतन्याहू तक पहुंचाओ, ताकि समझ रहे हैं, सबूत अल जजीरा पर मौजूद है। इसके बाद आपको बता दूं, इस चीज की निंदा खुलेआम, सरेआम उर्दगान ने करी है। उर्दगान ने कहा है कि खून में डूबे हैं बाइडेन के हाथ, खून में डूबे हैं, असली कातिल, रियल मर्डर अगर कोई है तो वो ये है, क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है और अमेरिका ही बैक सपोर्ट दे रहा है। दोस्तों, अब आप जानिए कि कौन से हथियार हैं, यह भी जानना जरूरी है।
फिलहाल गाजा वाले निहत्थे लोगों के लिए एक छोटा सा ग्रेनेड भी भारी पड़ेगा। ऐसे में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे यह पता चलता है, गोबरखोरों को लगता है कि अरे कितना ताकतवर है इजराइल। अरे टट्टी खोरो, जरा ये सोचो कि निहत्तों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है इतने बड़े हथियार निहत्तों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अगर सेम हथियार इनके पास हो तो 3 घंटे में इजराइल सपाट हो जाए। दोस्तों अब आप समझ लीजिए, अब वो हथियार कौन से हैं वो आपको बता देता हूं। JDAM नहीं आएगा समझ में, लेकिन मैं कसम खाता हूं आपको समझा के छोड़ूंगा। दोस्तों ये एक ऐसा हथियार है, मेरा पूरा नाम जान लीजिए, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन। जी हां, ये हथियार खरीद रहा है इजराइल, खरीद चुका है, बस अब डिलीवरी भी होने वाली है और डिलीवरी पेपर पे बाइडेन जो है साइन कर चुके हैं। अब आगे सुनिए, ये जो हथियार है, ये जो चीज है, ये अनगाइडेड मिसाइल को गाइडेड मिसाइल में कन्वर्ट कर देती है। यानी एक मिसाइल जो ऊपर से छोड़ी जाती है और नीचे धमाका हो जाता है सीधा सीधा, वो अपने टारगेट को लॉक नहीं कर सकती। इस हथियार के जरिए एक अनगाइडेड मिसाइल को, जो आपके पास पहले से है, एडवांस नहीं है, उसके अंदर इंस्टॉल करने से जीपीएस की तरह, ऑब्वियसली जीपीएस आप लोग सब समझ रहे होंगे, तो उसके अंदर से आप टारगेट को लॉक कर सकते हो। तो मिसाइल अपना रास्ता बना के, गाइडेड मिसाइल खुद ही जाकर उसी टारगेट पर गिरेगी जिस पर उसे लॉक किया गया है। दोस्तों आगे की तरफ तो वॉरहेड होता है, यानी एक्सप्लोजिव होता है, धमाके खेज जो चीजें होती हैं वो आगे की तरफ होती हैं। अंदर बहुत सारे इसमें चीजें होती हैं, वो सभी में होती है, लेकिन जो बीच में जो पार्ट है, जो जीपीएस सिस्टम है, वो इस तरफ होता है। यही चीज खरीदी है। इसी तरह के बमों का इस्तेमाल फिलहाल इजराइल निहत्तों पर कर रहा है, घरों पर कर रहा है, मेडिकल पे कर रहा है, स्कूलों पे कर रहा है। लेकिन अब वो अपनी मिसाइलों को और भी घातक बनाने के लिए अमेरिका से ये डील कर चुका है और ये बहुत जल्द इजराइल के हाथों में पहुंचने वाली है। दोस्तों इजराइल को इजराइल बनाने वाला सिर्फ इजराइल नहीं है, अमेरिका है। अमेरिका ने जितना इजराइल को सपोर्ट किया है उतना किसी को नहीं किया, और ना किसी से इतनी मदद ली है इजराइल ने। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमेशा इजराइल और अमेरिका का नाम साथ आता है। अब प्रेसिडेंट ससुरा कोई भी हो, ये मान के चलो कि इनकी नीति एक ही जैसी रहती है सभी के लिए। पॉलिटिक्स में आने के बाद, चुनाव लड़ने के लिए डायलॉग इनके बदल जाते हैं, लेकिन इनकी रणनीति नहीं बदलती। अब आपको मैं बता दूं डेटा 1946 से 2017 तक का डेटा दिखाऊंगा, क्योंकि सबूत मेरे पास जो है वो दिखाऊंगा। अपडेटेड डिटेल है मेरे पास, लेकिन अल जजीरा का सोर्स नहीं है, लेकिन जो सबूत है वो जरूर आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यूएस एड टू इसराइल 1946 टू 2017। देखिए अब इधर लिखा हुआ है 1946 से 2017 तक मिलिट्री एड दी है 91.6 मिलियन डॉलर की। समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स में 34.2, मिसाइल डिफेंस में 5.1 और टोटल आपके सामने राइट हैंड साइड पे। अब ये 2017 देख लीजिए और 2018 में कोई हेल्प नहीं हुई है, लेकिन 2019 में रिक्वेस्ट करी गई थी इजराइल की तरफ से, तो उसे 3,300 मिलियन डॉलर्स की हेल्प दी गई। मिसाइल डिफेंस में 500 मिलियन डॉलर की हेल्प दी गई और टोटल राइट साइड में आपकी स्क्रीन पर है। अब सबसे नीचे इन पूरे सालों में आप नीचे देख लीजिए कि इनका टोटल क्या है। यह सबसे बड़ा प्रूफ, मतलब यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि यूएस बिलियंस मिलियंस डॉलर्स खर्च कर रहा है इजराइल को मजबूत बनाने में, और ये हथियारों में बता रहा हूं आपको, उसकी पावर को बढ़ाने में। अब दोस्तों अब यूएस असिस्टेंस टू इजराइल देख लीजिए, समझ में आती? इतनी तो इंग्लिश आती होगी। लोगों को लगता है कि ओबामा बहुत बढ़िया आदमी थे। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस सबूत के मुताबिक, जो डील करी थी मिस्टर ओबामा ने 2019 से 2028 तक की डील करी है, और ये जो डील करी है ये सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक के लिए अगर डील करी है किसी ने तो ओबामा ने करी है। कितने मिलियन डॉलर की? अब आप अपनी स्क्रीन पर खुद ही ये डेटा देख लिए। अल जजीरा का डेटा है, रजाग्राफी का नहीं है। कभी पैखाना खाने वाले सोचे तो अपने मन से यार जैसे बीजेपी की आईटी सेल वाले करते, नहीं। 2019 से 2028 तक लिखा हुआ है ओबामा के नाम के आगे, और वो ऑरेंज पट्टी देखिए
कहां तक जा रही है। उससे पहले जॉर्ज बुश ने 2009 से 2018 तक की जो भी डील करी वो ओबामा से कम है, क्लिंटन की उससे भी कम है, और अब बाइडेन की आने वाली है कुछ दिन में, वो भी पेश कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। खैर, इसी के साथ इजरायली परचेज भी करता है F-35 विमान। दोस्तों यही वजह है, समझ में आई, यही वजह है। मैंने तो ये नारा बचपन से सुना है और सुनता आया हूं। ईरान की तरफ से नारा लगाया जाता है, वो नारा फारसी में भी है, लेकिन ये जो नारा चलता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये नारा किसका दिया हुआ है? ईरान का दिया हुआ है। और भारत के मुसलमानों के मुंह से ये नारा मैं पता नहीं कब से सुनता आ रहा हूं, एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल, ये क्यों लगाते हैं? अरे भैया, तुम्हें लगता है मुसलमान बेवकूफ हैं, लेकिन सारे नहीं हैं। ज्ञान किसी के पास कम है, लेकिन किसी को बहुत पहले से समझ में आ गया है। जिसको बहुत पहले से समझ में आ गया है उसका नाम है ईरान। अब आप कह रहे हो ईरान का सपोर्ट कर रहा है यार, ये तो हम इसकी वीडियो, अरे जब तक तुम ये गधो शिया सुन्नी का गंद नहीं खत्म करोगे ना, इसी तरह से सूते जाओगे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, वो तुम्हारी वजह से, खासकर उनकी वजह से जिसने हमेशा शिया सुन्नी किया है। अगर शिया सुन्नी वाली बात होती, उसमें दम होता, तो आज तुर्की और ईरान बेहतरीन दोस्त नहीं होते। समझे? ईरान का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन तुमसे ये कहना चाहता हूं, अंधभक्त मत बनो किसी मुल्क के। जिसके तुम अंधभक्त बनते हो, सऊदी अरब क्या उखाड़ लिया उसने? कुछ कह दिया, एक जुमला नहीं बोल पाया। ऊपर से अमेरिका ने अपने फाइटर विमान भेजे तो उसने अपनी जमीन पर उतरवा लिए, और हो सकता है उस फाइटर विमान का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी किया जाए। आपको क्या लगता है, यमन में जो धड़ाधड़ मुसलमानों को सालों से मारा जा रहा है, इजराइल मार रहा है, अमेरिका भी मार रहा है, और सऊदी अरब भी मार रहा है, और सऊदी अरब की जमीन से ये विमान फाइटर जेट उड़ते हैं और यमन के मुसलमानों का कत्लेआम मचाते हैं, कौन करता है? आपका सऊदी अरब। और सऊदी अरब का मतलब ये नहीं कि अरे रजा भाई ने यार मक्का मदीना, अरे भैया तुम भी गू खाते हो क्या? सऊदी अरब का मतलब सऊदी अरब का करंट प्रशासन, समझ नहीं बात? दोस्तों एक बात आपको याद दिला दूं, जब बाइडेन जीते थे तो सबसे बड़ा बयान ईरान का आया था। ईरान ने कहा था कि बाइडेन जीते या कोई और जीते, बाइडेन के आने से और ट्रंप के जाने से हमें पता है कि अमेरिका की नीति नहीं बदलेगी। यानी अमेरिका कल भी जहरीला था, आज भी जहरीला है, और कल भी शैतान रहेगा। ये बात सबसे पहले ईरान ने कही थी, और ठोक के पहले भी कही थी, और अभी भी कह रहा है। यानी ईरान की बात सही साबित हुई है। दोस्तों इसी डील पर, इन्हीं सब मसले पर कल रात को भी एर्दोगान ने अच्छे तरीके से अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि कातिल हो तुम, कातिल। इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, उसको हथियार प्रोवाइड करवा रहे हो, ऐसे में जब वो पहले से कत्लेआम मचा रहा है, उस कातिल के हाथ में फिर से हथियार थमा रहे हो। दोस्तों ये जो चीज़ खरीदी है उसने, उसमें स्पेशल चीज़ ये है कि ये बम को, जो बम होता है उसको मिसाइल में कन्वर्ट कर देती है। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है भैया, गूगल कर लीजिएगा। बाकी जितना हम समझा सकते थे आपको आसान ज़बान में समझा दिया। दोस्तों ये कितनी खतरनाक है, एक बात जाते जाते और, खराब से खराब मौसम में भी ये मिसाइल, ये टेक्नोलॉजी बड़े खतरनाक तरीके से सटीक काम करती है। इजराइल और अमेरिका के इरादे को मैंने खोलकर आपके सामने रख दिया है। अब उम्मीद करता हूं कि आपने इतना वक्त दिया है और मैंने जो इतनी मेहनत करी है, कम से कम इसके सिले में आप इस वीडियो रिपोर्ट को हर जगह तक, जहां जहां आपकी पहुंच है वहां तक पहुंचाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि रजा भाई अपने मन से रिपोर्ट बनाया है। नहीं, अनभक्तों के बाप हैं, ऐसे थोड़ी ना गोदी में टेके बाप कहलाते हैं हम। पूरे प्रूफ तो हमने आपको दिखा दिया। अब आप जान लीजिए, इल्हान ओमर ने कहा कि ये जो हथियार इजराइल को पहुंचाए जा रहे हैं, ये इजराइल को हरी झंडी होगी कि करो भैया, मचाओ तबाही। और उन्होंने आगे ये भी कहा, जो हम कहते आए हैं, ये हथियार इजराइल के पास पहुंचने के बाद मामला और भी टेरेबल, खतरनाक, भयावह होने वाला है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को हर जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। जय हिंद।